अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक। कज़ाफ़ी स्टेडियम के रेनोवेशन और अपग्रेडेशन के हवाले से आज की नई ताज़ा लेटेस्ट और एक्सक्लूसिव वीडियो लेकर शहरोज़ अहमद आपकी खिदमत में हाजिर है। वीडियो कभी कभी लेट ज़रूर होती है, लेकिन जब भी वीडियो लेके आते हैं पूरे स्टेडियम के एक एक कोने की फुटेज आपके लिए लेके आता हूँ, ताकि आपको काम का अंदाज़ा हो सके कि किस किस जगह में क्या क्या काम हो रहा है। चाहे ट्रेंच की बात कर लें, मेन बिल्डिंग की बात कर लें, स्टील स्ट्रक्चर की बिल्डिंग हो, इंक्लोजर्स हो, हर हवाले से आपको अपडेट लेके आते हैं। जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर, पाकिस्तान टीम के अंदर बड़ी चेंजेस हो चुकी हैं, कोच कप्तान सब कुछ बदल गया है। इसी तरह स्टेडियम के अंदर भी बहुत तब्दीलियां आ चुकी हैं। एक दिन के अंदर अंदर ही काम की स्पीड बहुत तेज है, और जो अब काम किया जा रहा है, जो अब इसका जो है वो उन्होंने तरीका अपनाया है, उससे सब कुछ बदल के रख दिया है। तो आए बात करते हैं, सबसे पहले शुरू करते हैं भाई मेन बिल्डिंग से। स्टील स्ट्रक्चर की बिल्डिंग के अंदर उन्होंने दीवारें बनानी शुरू कर दी हैं। आपको ये एक्सक्लूसिव फुटेज देख सकते हैं, आपको नजर आ रहा है कि भाई ये बेसमेंट के बिल्कुल साथ जो इमरान खान फजल महमूद इंक्लोजर के बिल्कुल साथ वाला स्टील स्ट्रक्चर का एरिया है। यहाँ पे आप देखें, उन्होंने जहाँ पे ड्रेसिंग रूम बनने हैं वहां पे अब रूम्स बनाना शुरू कर दिए हैं। ईंटें आपको नजर आ रही हैं, और वहां पे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि काम की स्पीड क्या है। एक तरफ से पे छतें डाली जा रही हैं स्टील स्ट्रक्चर की बिल्डिंग की, वो भी आपको दिखाते हैं। साथ में रूम्स नीचे से बनाना शुरू कर दिए हैं, मतलब जो ग्राउंड फ्लोर है उसके अंदर अब रूम पार्टीशन जो है वो शुरू कर दी गई है। इसके अलावा अगर आप बात करें स्टील स्ट्रक्चर की बिल्डिंग की, तो उसकी भी जो सेकंड फ्लोर है उसकी छत डाल के मुकम्मल कर दिया गया है। इसके अलावा अगर आप ये एरिया देखें तो यहां पे आपको नजर आ रहा है कि भाई बड़ी तादाद में सरिया स्टील बीम डाल दिए गए हैं। जो सेकंड बिल्डिंग है आपको ये नजर आ रहा है, पीसीबी के ऑफिस बैक साइड वाला जो एरिया है, ये अब मुकम्मल कर दिया गया है। बीम शिम इसके ऊपर डाल दिए गए हैं। अब इसके ऊपर उन्होंने लेंटर डालना है, और आपको ये 2 फ्लोर भी मुकम्मल नजर आ जाएंगे। तो बड़ी तादाद में काम जारी है पूरे स्टेडियम के अंदर। चाहे आप इंक्लोजर्स की बात कर लें, अभी आपको इंक्लोजर्स के नीचे वाले हिस्से पे लेके जाते हैं, एक एक इंक्लोजर की करीब से आपको फुटेज भी दिखाएंगे। अभी टॉप के ऊपर से आप देख लें कि यहां से आपको काम की क्या सिचुएशन नजर आ रही है। पूरा स्टेडियम का जो ओवरव्यू है आपको नजर आ जाएगा कि भाई क्रेने और पिलर्स, सरिया आपको हर जगह पे पड़ा हुआ नजर आ रहा है। कल जब मैं गैलरी के ऊपर खड़ा हुआ था, सामने वाली बिल्डिंग के ऊपर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए थे, तो यहां पे जब खड़ा होकर मैंने पूरे स्टेडियम का नजारा देखा तो एक अलग ही मंजर था। पूरे स्टेडियम के अंदर आपको जगह जगह पे बड़ी तादाद में वर्कर काम करते हुए नजर आ रहे थे। अभी भी आप देखें तो आपको हर जगह पे वर्कर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। ये अभी जो है वो सामने वाली बिल्डिंग में, फिर नीचे जाके आपको दूसरा एरिया भी दिखाते हैं। तो सामने आप देखें स्टील स्ट्रक्चर की जो बिल्डिंग है, ये आपको नजर आ रहा है कि कितनी हद तक इसका जो काम है वो मुकम्मल कर लिया गया है। पहले लेफ्ट साइड पे सिर्फ छत डाली गई थी, अब राइट साइड पे भी उन्होंने जो है वो बीम डाल दिए गए हैं, और अब यहां पे भी ऊपर उन्होंने प्लेटें डाल के सरिया डालना है, और फिर ये छत के ऊपर कंक्रीट डाल के ये मुकम्मल कर दिए जाएंगे। तो अब आए नीचे आ जाते हैं इंक्लोजर्स के अंदर। तो भाई ये आप देख रहे हैं फजल महमूद इंक्लोजर वाली साइड के अंदर आपको नजर आ रहा है कि बड़ी तादाद में शटरिंग और उन्होंने सरिया लगा दिया है बीम बनाने के लिए। ये जो आपको पिलर नजर आ रहे हैं, पिलर्स के लिए उन्होंने बड़ी तादाद में यहाँ पे जो बड़े पिलर बनाने हैं बैक साइड पे, जैसे ही आपको राजाज इंक्लोजर में नजर आए थे बिल्कुल वैसे ही उन्होंने इस साइड पे, ये इमरान खान फजल महमूद इंक्लोजर वाली साइड है, ये इंक्लोजर्स के अंदर काम शुरू कर दिया गया है, और बड़ी तादाद में उन्होंने शटरिंग कर दी गई है। आपको सामने सामान पड़ा हुआ नजर आ रहा है, ये कड़े छड़े पड़े हुए हैं जिनके ये पिलर्स बनाए जा रहे हैं, और फिर बने बनाए पिलर्स ऐसे फिक्स किए जा रहे हैं। इसके अलावा शटरिंग भी सामने आपको नजर आ रही है। तो काम जो है वो एक एक इंक्लोजर के अंदर बड़ी स्पीड से जारी है। टाइम भी बड़ा कम रह गया, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। टाइम भी बड़ा कम रह गया और काम काफी ज्यादा बाकी है, लेकिन जिस तरह से टीमें काम कर रही हैं एक एक इंक्लोजर के अंदर, ये आप जो इंक्लोजर देख रहे हैं यहां पे सिर्फ आपको कम काम नजर आएगा। ये सईद अहमद अनवर इंक्लोजर है, जहां पे अभी जो है वो इतना काम हमें नजर नहीं आ रहा, चूँकि टीमें जो हैं वो डिफरेंट अपने मेथड के हिसाब से जो उन्होंने शेड्यूल सेलेक्ट किया है उस हिसाब से हर जगह पे काम करती हैं। जैसे अब यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे नीचे खुदाई की जा रही है क्रेनों की मदद से। अब यहाँ पे से खुदाई मुकम्मल होगी तो यहाँ पे वो पिलर बनाना शुरू कर देंगे, कंक्रीट डालना शुरू कर देंगे, और यही जो मशीनरी है वो फिर दूसरे इंक्लोजर में चली जाएगी और वहाँ पे जो दूसरा काम करने लग जाएंगे। मतलब वेट नहीं किया जाता, तो एक साइड से जो काम मुकम्मल होता है उसको फिर दूसरी साइड पे लेके चले जाते हैं। ये स्क्रीन वाला एरिया आप देख सकते हैं जहाँ पे व्यू ब्लॉक था, अब यहाँ पे भी जो है वो ट्रेंच आप देखें काफी करीब आ गई है और फासला काफी कम कर दिया गया है। कुछ लोगों के बड़े इस हवाले से गिले शिकवे आ रहे हैं कि यार फायदा कोई नहीं हुआ, अगर सिंगल स्टैंड ही बनाना था, या अभी भी ट्रेंच काफी ज्यादा दूर है। तो ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा आप कह सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में अंदर आप रहते हैं, यहाँ पे कुछ सिक्योरिटी पर्पज के भी मसाइल हैं, सिक्योरिटी इशू हैं, इस वजह से भी चीजें
चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी इस दफ़ा उन्होंने जो है वो काफ़ी करीब लेके आए हैं। अभी आप डिस्टेंस देखें तो 20 फीट तक डिस्टेंस उन्होंने कम किया है। ये जो अब आपको जब ये फिनिशिंग इसकी होगी तो आपको अंदाज़ा होगा कि काफ़ी करीब आ चुके हैं जो स्टैंड है। ट्रेंड्स के हवाले से आप बात कर लेते हैं। ये सामने आप देखें तो पहले जैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का आए दिन मेथड बदलता रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हर आए दिन मॉडल तब्दील कर देते थे, इसी तरह से आप देखें तो आपको अंदाजा हो रहा है कि भाई अब जो है वो ट्रेंड्स के हवाले से भी बड़ी अपडेट ये है कि इसको सिक्योरिटी पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। सामने वाली जो दीवार है उसको थोड़ा सा ऊपर कर दिया है। इसके अलावा अगर देखें तो ये आपको जो हम पहले भी अपडेट्स की दे चुके हैं, राजा इंक्लोजर्स की सबसे पहले यहाँ पे काम शुरू किया गया था और यहाँ पे आप देखें तो बड़ी तादाद में जो पिलर्स बनाते बनाते अब ये अब्दुल कादर इंक्लोजर तक आ चुके हैं। अब अब्दुल कादर इंक्लोजर के अंदर भी आपको बड़ी तादाद में ऊंचे ऊंचे पिलर जो हैं वो बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसकी बनावट इस तरह से बनाई जा रही है कि ये एक तो पीछे से काफी ऊंचे कर दिए गए हैं, तो पीछे वाले जो लोग हैं उनका व्यू थोड़ा सा बेहतर होगा। तो अब जो उन्होंने नया डिजाइन लेके आ रहे हैं आप कह लें कि इंक्लोजर्स का, तो वहां से आपका जो व्यू है वो काफी बेहतर होगा। तो फैंस के लिए बड़ी अच्छी बात है कि आपको इस तरह के जो चीजें हैं वो सामने आ रही हैं, क्योंकि सबसे कंसर्न हमारा यही था कि यार जो फैंस हैं उनके लिए कुछ बेहतरी आए, वहां पे जो काम है वो थोड़ा सा बेहतर किया जाए, उनके व्यू के लिए कुछ बेहतरी की जाए या डबल टियर स्टैंड बनाए जाएं। तो ज़राए का कहना यह है कि इनका स्ट्रक्चर इसी तरह का बना रहे हैं कि कल को अगर आप डबल टियर आपको करने पड़ते हैं, जो सेकंड फेज़ है चैंपियंस ट्रॉफी के बाद रेनोवेशन का, उसके अंदर डबल टियर जो स्टैंड भी बनेंगे। तो ये आपको सामने मीडिया सेंटर वाली बिल्डिंग नज़र आ रही है। इसके बिल्कुल राइट साइड पे जो आप देखें तो आपको ये जो इंक्लोजर नज़र आ रहा है ये सईद अनवर इंक्लोजर है, जिसके अंदर मैंने बताया कि अभी सिर्फ जो पीछे वाले हैं उनके अंदर आज काम शुरू हुआ है। यहाँ पर आज भी क्रेनें श्रेनें पहुँच गई हैं और यहाँ पर अब काम शुरू होने लगा है। अब यहाँ पर आपको बैक साइड पर जो बड़े पिलर्स हैं वो बनाए जाएंगे। ये सामने आप देखें तो आपको नजर आ रहा है कि भाई यहाँ पे मशीनरी बड़ी तादाद में पहुंच गई है। आपको आगे लेके जाते हैं, बड़ा क्लोज जाके सारी चीजें दिखाएंगे। तो अगर आप ओवरव्यू देखें तो ये जो आपको छोटे पिलर नजर आ रहे हैं ना, ये उन्होंने पूरे स्टेडियम के अंदर आपको नजर आते हैं। मैक्सिमम एरिया उन्होंने कवर कर लिया है। पहले ये बनाए गए हैं, अब इसके बिल्कुल बैक साइड पे थोड़े से बड़े पिलर बनाए जा रहे हैं, उनके लिए भी नीचे खुदाई की जाती है, नीचे बीम शिम डाला जा रहा है। और ये सामने आपको नजर आ रहा है कि कुछ एरिया में उन्होंने डाल ली है, नीचे वाले एरिया में बड़े थोड़े से पिलर बनाए गए हैं बेस के लिए। उसके ऊपर फिर आपको मैंने अभी दिखाया था जो कड़े बना के उन्होंने बड़े ब्रिक थोड़े से पिलर्स हैं वो खड़े किए जा रहे हैं। तो ये सामने जो आपका एरिया नजर आ रहा है ना, पहले ट्रेंच यहाँ पे था, ये जो आपको खड्डा नजर आ रहे हैं ना, वहाँ पानी की निकासी के लिए जो सिस्टम था, ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पे था। अब देखें कितना डिफरेंस आ गया, कम से कम 20-25 फीट का डिफरेंस है जो ये लेके आए हैं। तो काफ़ी अच्छी बात है यार, क्योंकि पहले आपको इतनी दूर से देखना पड़ता था, अब काफ़ी ज़्यादा करीब से देखना पड़ेगा। बड़ी अच्छी चीज़ है। मशीनरी यहाँ पे बड़ी तादाद में आ चुकी है। पूरे स्टेडियम के अंदर जो है वो बड़ी तादाद में काम हो रहा है। चाहे आप किसी भी इंक्लोजर के अंदर नज़र दौड़ाएं तो वहाँ पे आपको बड़ी तादाद में लोग काम करते हुए नज़र आते हैं। ये सारा एरिया आप देखें तो आप देखें कि कहाँ तक पहुँच चुके हैं, इंजमाम तक और इंक्लोजर तक पहुँच गए हैं। वहाँ पे जब ये यहाँ पे स्क्रीन लगी हुई थी, अब यहाँ पे भी एक पूरा अच्छे तरीके से इंक्लोजर बनेगा। पहले यहाँ पे काफ़ी हद तक व्यू ब्लॉक हो जाता था, तो अब वो व्यू ब्लॉक नहीं होगा। जो स्क्रीन है उसको भी ऊपर वाली साइड पे लगाएंगे ताकि जो वहाँ पे इंक्लोजर्स के आगे लोगों के सामने कुछ इस तरह का चीज़ ना आए जिससे उनका मैच का व्यू ख़राब हो। इसके अलावा अगर आपको थोड़ा सा आगे और लेके चलते हैं और चीज़ें दिखाते हैं, ये जो इंक्लोजर है यहाँ पे अभी भी काम शुरू किया गया है, क्योंकि पहले दूसरे इंक्लोजर्स के अंदर काम जारी था। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि ये जो इंक्लोजर बन रहे हैं इसकी नीचे वाली जो हिस्सा है उसको कैसे कवर किया जा रहा है। तो ज़रा ये आप थोड़ा सा गौर से देखिएगा। ये पहले नीचे खुदाई की जा गई है और फिर नीचे उन्होंने बेस बनाई है, कुछ पिलर की बेसमेंट। ये आप देखें तो आपको पाइल वर्क नज़र आ रहा है किस तरह से किया गया है। नीचे कितनी बड़ी तादाद में शटरिंग करके कंक्रीट डाल के अंदर सरिया डाला गया है। और अब यहाँ पे फिर इसको ऊपर लेके जाते हैं जी बड़ी तादाद में, और इसको बड़ा ये आपको छोटे सामने मिडल वाले आपको छोटे पिलर नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे ये बनाए जा रहे हैं। दूसरे एरिया से फ्री होंगे तो आगे आएंगे। तो ये आप थोड़ा सा नज़ारा देखें तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि कितनी बड़ी तादाद में ये आपको पिलर्स बने हुए नज़र आ रहे हैं। ये ज़रा अब्दुल कादर इंक्लोजर है। अब्दुल कादर से बिल्कुल सामने जो स्क्रीन वाला एरिया था वहाँ पे भी काम जारी है। तो ओवरऑल देखें पूरे स्टेडियम का मैंने आपको विजिट करवा रहा हूँ और एक एक जगह के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ कि वहाँ पे क्या क्या काम और किस वक्त तक कैसा कैसा काम किया जा रहा है, तो कहाँ पर काम की अपडेट है। तो आप देखें तो आपको क्लियरली अंदाज़ा हो रहा है कि भाई
काम जो है वो तेजी से जारी है। नो डाउट चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर वक्त बहुत थोड़ा रह गया है और कज़ाफ़ी स्टेडियम की रेनोवेशन इसलिए भी खास है कि यहाँ पे भारत के मैचेस खेले जाने हैं और पहले 3 मैचेस थे लीग मैचेस की बात करें, फिर एक मैच उन्होंने कहा इस्लामाबाद में खेला जाएगा। ब्रॉडकास्टर्स की एक नई तजवीज़ आई थी, उसको अभी माना जाता है या नहीं माना जाता इसका भी कंफर्म नहीं है, लेकिन ये कंफर्म है कि यार लाहौर के इनिशियली मैचेस यहाँ पे खेले जाएंगे। चलो अब बाहर की बात कर लेते हैं मेन बिल्डिंग के हवाले से। तो बाहर आ चुके हैं भाई, ये आपको मेन बिल्डिंग जो वाइट कलर की नज़र आ रही है, इसकी आप थोड़ी सी लुक देखें तो अब आपको क्लियरली नज़र आ रहा है। ये वो बेसमेंट होती थी जिसके शुरू के अंदर मैंने काम शुरू किया था और आपको एक एक अपडेट दी थी। अब ये बेसमेंट नहीं रही, अब ये जो 2 फ्लोर है मुकम्मल कर दिए गए हैं। अब ये जैसे ही लेंटर डालेगा उसके बाद तो आपको पता है जो दीवारें होनी है वो उन्होंने मिंट मारना है और 2 दिन के अंदर पूरी दीवारें खड़ी कर देनी है। मेन काम जो है वो लेंटर का है। जैसे ही नीचे वाला लेंटर मुकम्मल हो गया था, ऊपर भी लेंटर शुरू कर दिया और ऊपर वाला लेंटर भी जो है वो मुकम्मल कर दिया गया है। तो ये बड़ी खास अपडेट है। ये गुलाई के अंदर बड़ी प्यारी सी एक बिल्डिंग है वाइट कलर की जो आपको पता है। तो ये अब देखें काफ़ी हद तक ये भी आपको मुकम्मल नज़र आ रही है। तो काम की अपडेट आपको पूरे स्टेडियम की मैंने दी है, चाहे मेन बिल्डिंग की बात करें, स्टील स्ट्रक्चर की बात करें और टॉप पे जाके भी, इंक्लोजर्स के अंदर जाके भी, बाहर वाली साइड पे भी आके स्टेडियम के अंदर आपको हर कोने से आज की मुकम्मल अपडेट दी है। आपने सारी चीज़ें देखी भी, आपको पता भी चल गया काम कितना हो गया कितना रह गया। मेरे बताने से पता नहीं चलेगा, जो आपको विजुअल नज़र आते हैं उससे आप बखूबी खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि काम की जो स्पीड है वो कैसी है, काम टाइम पे मुकम्मल होगा या नहीं होगा। सबसे बड़ा फैंस का कंसर्न ही ये है कि भाई टाइम पे मुकम्मल होगा या नहीं होगा। ये आप विजुअल आपने देखे, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक भी लाजमी करें, कमेंट के अंदर जो भी चीज़ें हैं बातें हैं आप लाजमी शेयर किया करें, बड़ा अच्छा लगता है आपके कमेंट्स देख के। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।